हेलो हेलो चिल्ड्रंस, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोग अमृत महोत्सव रिपब्लिक डे का मनाने जा रहे हैं। आई मीन्स कहने का मतलब है कि हमारी आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि कल के डेट में हम लोग रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं, न कि इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। और रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 15 अगस्त जो है वो आपको 15 अगस्त को मनाया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंसेज है पहले ये समझो। इंडिपेंडेंस डे का मतलब हो गया कि वो दिन जिस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली, तो उसे हम एज द रिपब्लिक डे के उसे हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये जो पार्टिकुलर खास समय जो है ये 1947 में आपको 15 अगस्त 1947 को ये हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। और ये जो रिपब्लिक डे है ये हमें 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इतने बड़े देश को चलाने के लिए, जिसमें कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कुछ तो ऐसे धर्म के लोग यहाँ पर हैं जो आज के डेट में वो धर्म की उत्पत्ति जिस कंट्री में हुई थी वहाँ भी उसको मानने वाले नहीं हैं, फिर भी वो इंडिया में हैं और बहुत खुशी से हैं। तो कहने का मतलब कि प्रॉब्लम ये हो रहा था कि सिर्फ धर्म ही नहीं था, भाषा भी अलग अलग थी। कहीं तेलुगु बोलते थे, कहीं तमिल बोलते हैं, कहीं मलयालम बोलते हैं, कहीं कन्नड़ बोलते हैं। तो आखिर सपोर्ट दैट हाउ कैन इतने बड़े कंट्रीज को हम कैसे यूनाइट करके और कैसे सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये देश हमारा है, हम सब का है। उसके अंदर सब अपने आप को मतलब हमें एक बड़ा सा एक ऐसा मिरर तैयार करना था जिसमें सबको अपना अपना इमेज दिखाई दे। तो वो मिरर्स के तौर पे ये निर्णय लिया गया कि इस देश को चलाने के लिए एक संविधान आई मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की जाए, जिसके नियमों के अनुसार देश रन करेगा। ओके, यहाँ पर सरकार कैसे काम करेगी, पब्लिक का क्या फंडामेंटल राइट होगा, उनका क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होगा, ओके, ये सब बातें तय होंगी। तो ये आपको संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसके मेंबर सब जो जीते वो सब मिलके इस बात पर विचार करने लगे कि देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये बैठक की दौड़ चलने लगी। और अंततः 26 जनवरी 1950 को ये हमारा संविधान जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। एज यू जानते हो कि हम लोगों का जो फेस्टिवल है वो 3 प्रकार का होता है इंडिया में। एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल, दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल और तीसरा नेशनल फेस्टिवल। तो ये जो है नेशनल फेस्टिवल एक रिलीजियस विशेष का नहीं होता है, ये सब के लिए है। एवरीवन हु लिव्ड इन इंडिया, इन सभी के लिए ये रिपब्लिक डे होता है, ठीक है ना। तो रिपब्लिक डे हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसे हम लोग सभी जात, धर्म, भाषा, लिंग सबको साइड में करके हम लोग सभी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों को कल, क्योंकि रिपब्लिक डे है, तो एक छोटा सा रिपब्लिक डे के ऊपर स्पीच आपको दे दिया जाए। और मैं आप लोगों से
ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस आसान से स्पीच को याद करके कल स्कूल में आएँ और इसे सुनाने की कोशिश करें। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे द्वारा किया गया मेहनत जो है वो रंग लाया। अगर आपको स्कूल के डायरेक्टर सर अगर मेडल अपने हाथों से गले में पहनाते हैं तो इससे ज़्यादा खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इससे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लिखा है, राइट किया है, इसका मीनिंग क्या है, पहले आप इस चीज़ को समझो। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा तो याद करना आसान होगा। थोड़ा सा रिसाइट करना। आज के डेट में खेलना बंद मत खेलो, आज के डेट में ये कंप्लीट कर लो, क्योंकि इसमें राठौर सर का इज्जत है। अगर नहीं सुनाओगे बहुत भारी इंसल्टी होगी, याद रखना। समझ गए? ध्यान रखो। रिपब्लिक डे इज द नेशनल फेस्टिवल, यानी कि राष्ट्रीय पर्व। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फेस्टिवल मतलब पर्व है। ये रिपब्लिक डे नेशनल फेस्टिवल यानी कि राष्ट्रीय पर्व है। इट इज सेलिब्रेटेड, यह मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी इन इंडिया। एवरी ईयर होना चाहिए, एवरी ईयर इन इंडिया। मैंने ये छोड़ दिया है, तो एवरी इसे इट इज सेलिब्रेटेड, इट इज सेलिब्रेटेड से मनाया जाता है ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर इन इंडिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज एज नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, फादर मतलब पिता, यानी कि भारतीय संविधान के फादर के रूप में इनको याद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक संविधान का जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे। बहुत ही होनहार, बहुत ही एक एनर्जी से भरे हुए, बहुत अच्छे क्वालिटी वाले एक लीडर थे। ऑन दिस डे, इस दिन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब देश के राष्ट्रपति अभी कौन है आप जानते हैं ना, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो ऑन दिस डे, इस दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के राष्ट्रपति होस्ट नेशनल फ्लैग, होस्ट मतलब फहराते हैं नेशनल फ्लैग को इन न्यू दिल्ली। ओके, इन न्यू दिल्ली ए बिग परेड इज हेल्ड ऑन द इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली। एक बहुत बड़ा परेड है, ए बिग परेड यानी कि बहुत बड़ा परेड जो है वो हेल्ड ऑन द इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ा परेड का आयोजन होता है, जिसमें इंडिया की आप देखोगे अलग अलग राज्यों की झांकियाँ देखने को मिलेगी। अलग अलग हमारी जो सेना के जो रेजिमेंट्स हैं उनकी झांकियाँ मिलेगी। मतलब जैसे लगेगा कि एक छोटा सा मिनी इंडिया गेट के सामने उतर चुका है। ठीक है, यहाँ देखोगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सिंपल बात है, क्योंकि इस दिन से हमारा देश गणराज्य बना, मतलब ये ऐसा देश जिसके पास अपने देश को रन करने के लिए एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना लॉ है। तो ये इंडियन हिस्ट्री में इंडिया का जो इतिहास है, हिस्ट्री जो है, जो 5000 10,000 वर्ष पुराना है, उसमें एक बहुत ही गोल्डन टाइम था। ओके, एक गोल्डन टाइम था इंडियन हिस्ट्री में कि हमारे पास एक अपना क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत हम कंट्री को रन करेंगे, आई मीन चलाएंगे। ओके, दिस डे इज आल्सो सेलिब्रेटेड इन स्कूल एंड कॉलेज। बचपन से देख रहे हो तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगहों पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आपके भी स्कूल में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। आप हर साल की भांति इस साल भी आओगे
ज़रूर आओगे, मैं आशा करता हूँ। ओके, द रिपब्लिक डे टीचेज अस टू लिव इन पीस एंड यूनिटी। यानी कि रिपब्लिक डे हमें सिखाता है कि हम रहें पीस में, मतलब शांति से और यूनिटी, एक दूसरे के साथ मिलकर। ये सेंटेंस कुछ अपने आप में बहुत सारी बातों की ओर इशारा करता है, क्योंकि इंडिया एक मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ पर अगर एक दूसरे की भावना को आप रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आप एक दूसरे के इंटरनल मैटर में ताक झाँक करते हो, ये बुरी बात है। यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि सब एक दूसरे के साथ मिल कर रहें, शांति से रहें। ये उनको इशारा करता है। ओके, इट इज द डे टू फील पैट्रियट एंड नेशनलिज्म। ये समय होता है जब हम महसूस करते हैं पैट्रियट एंड नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का, कि देश के लिए कुछ कर गुजरना है। ओके, कुछ कर गुजरना है। कर गुजरने का मतलब ही नहीं कि रोड पे जाकर जान दे देना है, ठीक है। कर गुजरने का मतलब क्या, ऐसा काम करना है जिससे देश का नाम ऊंचा हो, देश का नाम ऊंचा हो। हम ना भी रहे फिर भी हमारी ख्याति बनी हुई रहे, हमारा नाम लिया जाए, ठीक है। यहाँ देखो, इट स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वलिटी। ये समानता के भाव के मैसेज को, संदेश को देता है। तो मैं एक बार फिर से आपको बोलूँगा कि रिपब्लिक डे पर ये जो ऐसे आपको लिखवाया गया है, प्लीज़ आप इसे रिसाइट करें, रिमेंबर करें, बार बार रिसाइट करें, रिमेंबर करें इन एनी हाउ, किसी भी कंडीशंस में। और आप चूँकि स्कूल अगर खुला हुआ रहता तो ये काम मैं आपको स्कूल में ही करवा देता, लेकिन स्कूल जानते हैं कि बंद है। इसी माध्यम से हमारा और आपका संपर्क हो सकता है, तो इसी माध्यम से मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे याद करें और कल जब आएँ तो इसे प्रिपेयर करके आएँ, ठीक। और मैं चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स, सारे टीचर्स, डायरेक्टर सर, सबके सामने में इस स्पीच को सुनाएं, ताकि आपकी भी जय हो और हमारा भी थोड़ा बहुत इज्जत बच जाए। सी यू, बाय।